जानकी बारीक सुई से चादर पर कढ़ाई बिठा रही होती है, तभी लक्ष्मी आती है। माँ चलिए खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है। बेटिया जरा देख तो ये चादर कैसा लग रहा है, तुझे पसंद है? हाँ माँ, ये चादर बहुत सुंदर लग रहा है। आपने कितने सुंदर फूलों की कढ़ाई बिठाई है, पर ये किसके लिए है? बेटिया ये चादर मैंने तेरे खातिर बनाया है। थोड़े दिनों में तू बड़े बंगले की बहू बन जाएगी। ज्यादा कीमती चीज देने की तो हमारी क्षमता नहीं, पर दहेज में देने को थोड़ा बहुत कुछ तो जोड़ना होगा। जानकी एक बक्से को खोलती है जिसमें कुछ साड़ियां रखी थी। जानती है लक्ष्मी बिटिया, ये एक एक साड़ी मैं सालों से तेरी शादी के लिए सहेज रही थी, पर हमेशा सोचती थी कि इतनी गरीबी देखकर कौन हमसे रिश्ता जोड़ेगा। पर भगवान ने तेरी जोड़ी इतने अच्छे घर द्वार में लगाई है कि तू खुश रहेगी। जहाँ एक तरफ जानकी अपनी गरीब बेटी का रिश्ता बड़े बंगले में लगने को लेकर खुश थी, वहीं बड़े बंगले में अलग ही मंजर छाया था। खूब बड़ा सा बगीचा, चमचमाता झूमर, महंगी सोफे पर वसुंधरा देवी ठाट बाट से बैठी हुई थी। देखिए पंडित जी, वैसे तो हजारों लोग हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन साज समाज नाम की भी कोई चीज है और रिश्ता भी अपने बराबरी वालों में जचता है। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ढूंढ रही हूँ, जो मेरे बड़े बंगले में मेल खाए। अरे वसुंधरा जी, मुझे आपकी पसंद नापसंद का अच्छे से पता है, इसलिए मैं एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घरों से रिश्ते लाया हूँ। तस्वीर देखकर आप रिश्ता कट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, शिप्रा नाम है, माँ बाप की इकलौती लड़की है। कई मकान जमीन जायदाद इसके नाम से कर रखा है। यहाँ से आपको खूब भर भर के दहेज मिलेगा। लड़की देखने में तो खूब सुंदर और मॉडर्न भी है ना मालिनी बहू? जी मम्मी जी, इसकी जोड़ी देवर जी के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप इसी से बात चलाइए। मेरे बड़े बंगले की छोटी बहू यही बनेगी। तभी देव और बड़ा बेटा अशोक बिजनेस ट्रिप से लौट आते हैं। हाँ जी, आ गए आप, बहुत ही अच्छे मौके पर आए हैं। ये देखिए, मैंने हमारे आदर्श के लिए लड़की पसंद की है। देव जी बिल्कुल आपके बड़े बंगले के बराबरी वाले लोग हैं। इतना दान दहेज मिलेगा कि लोग बस देखते रह जाएंगे। क्षमा कीजिए पंडित जी, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मेरे छोटे बेटे का रिश्ता तय कर चुका हूँ। इतना सुनते ही पंडित जी उठकर चले जाते हैं। देव जी, कितना अच्छा रिश्ता घर चलकर आया था और आपने इतने अच्छे रिश्ते को काट दिया, और आपने खुद आदर्श का रिश्ता तय कर दिया, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? वसुंधरा, मैंने हमारे आदर्श के लिए मेरे दोस्त की बेटी लक्ष्मी को पसंद किया है। वही इस घर में छोटी बहू बनकर आएगी और हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। लक्ष्मी? उस रामू की गरीब लड़की? देखो जी, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखकर उसे पसंद किया, मुझे वो लड़की नापसंद है, और मेरे जीते जी वो इस बड़े बंगले की छोटी बहू हरगिज नहीं बनेगी। तो मेरा भी फैसला सुन लो वसुंधरा, इस घर की छोटी बहू यदि कोई बनेगा तो वो मेरे दोस्त की बेटी लक्ष्मी ही बनेगी, क्योंकि मैं जुबान दे चुका हूँ और मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगी। देव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है। खराब माहौल का फायदा उठाते हुए मालिनी आग में घी डालती है। मम्मी जी, पापा जी देवर जी की शादी का डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हैं? आपका भी तो अधिकार बनता है कि अपनी पसंद की बहू चुनने का। और स्टेटस एंड क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। अगर वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी देवरानी बनकर आएगी तो मेरे हाई क्लास फ्रेंड सर्कल्स में मेरी तो नाक कट जाएगी। मालिनी बहू, तू तो जानती है तेरे ससुर जी के फैसले के आगे मेरी एक नहीं चलेगी, लेकिन वो गरीब लड़की क्या सोचकर बैठी है कि मेरे इस बड़े बंगले की बहू बनकर राज करेगी? इसका तो केवल सपना ही देखेगी वो। वेल देन मालिनी, मैंने चिंगारी लगा दी, अब लगेगी आग। सालों से मैंने इस बड़े बंगले में राज करने का सपना देखा है, उसे कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं तोड़ सकती। समय गुजरता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ एक तरफ रामू के मिट्टी के घर के आंगन में मड़वा गड़ा हुआ था, गेंदे के थोड़े फूल पत्तों से चौखट सजा हुआ था, तो वहीं बड़े बंगले में महंगे फूल और लाइटों से सजावट हो रखी थी। बड़ा बंगला किसी महल की तरह जगमग कर रहा था। अरे भैया, चौखट पर थोड़ी और ज्यादा फूल लगाइए, और ये गेंदे के फूल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर गुलाब से डेकोरेशन होगी। मेन गेट का लुक अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। अरे भैया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बड़े बंगले को हम खूब अच्छे से डेकोरेट करेंगे। अशोक जी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही शादी के खर्चे में पैसे लगाने की नहीं पड़ी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, उस गरीबजादी लड़की के लिए इस बड़े बंगले को इतना क्यों सजाया जा रहा है? मालिनी, तुम जब देखो दूसरों से जेलस फील क्यों करती रहती हो? अरे कभी दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो।
तुम्हें खुश होना है तो खुश हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है एक गरीब लो क्लास को अपनी देवरानी बनाकर इंट्रोड्यूस करवाने का। घमंड दिखाकर मालिनी अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही सास ससुर में गहने चढ़ाने को लेकर बहसबाजी हो रही थी। वसुंधरा जी, ये सारे गहने मैंने छोटी बहू को चढ़ाने के लिए बनवाए हैं, तुम इसमें से अलग क्यों कर रखी हो? अजी मैं कौन सा ये सारे गहने सदा के लिए अपने पास रख रही हूँ, शादी के बाद तो छोटी बहू के ही होने हैं, पर मंडप में देने के लिए केवल 5 थान गहने बहुत हैं। कुछ ही देर में धूमधाम से बड़े बंगले से बारात चलती, पूरे विधि विधान के साथ आदर्श और लक्ष्मी की शादी होती है और कुछ देर में विदाई का टाइम हो जाता है। बेटिया, आज से तेरे ससुराल वाले ही तेरे खातिर अपना परिवार हैं, इस परिवार को सदा जोड़ कर रखना, कभी टूटने मत देना, अपना ख्याल रखना। माँ, आप और पिताजी भी अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ बाबा। जहाँ मेरी बच्ची सदा खुश रहना अपने संसार में। समधी जी, लक्ष्मी मेरी बेटी नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा भी है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा जो आपने मेरी बेटी को अपने बड़े बंगले की बहू के रूप में स्वीकारा। रामू मेरे दोस्त, अरे सबसे अमीर तो बेटी वाले होते जो पूरी जिंदगी भर अपनी बेटी को बड़ा करते हैं और एक दिन किसी और के घर के लिए दे देते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लक्ष्मी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, उसे आंच भी नहीं आने दूंगा। इसी के साथ लक्ष्मी विदाई होकर अपने बड़े से बंगले वाले ससुराल में आ जाती है, जो कि महलों की तरह जगमगा रहा था। खूब सारी नौकर चाकर हाथों में फूलों से भरी हुई थालियां लेकर स्वागत में खड़े थे। आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी। लक्ष्मी, तुम्हारा ससुराल आ गया है, चलो उतरो। जी अच्छा। लक्ष्मी जैसे ही गाड़ी में से नीचे उतरती है तो नौकर चाकर भर भर कर फूल बरसाने लगते हैं और बड़े बंगले की सबसे पुरानी नौकरानी आशा लक्ष्मी का खिला हुआ खूबसूरत चेहरा देखकर बलाई लेती है। छोटी बहू रानी तो कितनी सुंदर है, इस बड़े बंगले के तो भाग्य जग गए, बड़े साहब बहुत ही सुंदर बहू चुनकर लाए हैं। प्रणाम माँ जी। ये क्या कर रही हैं छोटी बहू रानी? मैं तो इस बड़े बंगले में बस नौकरानी हूँ। तो क्या हुआ, उम्र में बड़े तो आदर के हकदार होते, आप सालों से इस बंगले में काम कर रही हैं तो इस परिवार का हिस्सा हुई। छोटी बहू, पैर की धूल को अगर चंदन समझकर माथे पे लगा दिया जाए तो उसे वह चंदन नहीं बन जाता, समझ गई ना? इसी तरह इस परिवार के सदस्य में नौकर नहीं जुड़ सकते, ये यहाँ पर केवल काम करते हैं जिस बात की उन्हें तनख्वाह मिलती है। पर माँ, आशा आंटी हमारे घर को अपना परिवार समझकर काम करने आई हैं। अगर लक्ष्मी ने उन्हें बदले में थोड़ा आदर दे दिया तो इसमें गलत ही क्या किया है? आदर्श को जहां लक्ष्मी का पक्ष लेते हुए देख एक तरफ ससुर और जेठ खुश होते हैं, वहीं वसुंधरा और मालिनी को खराब लगता है। भाग्यवान छोटी बहू कब से चौखट पर खड़ी है, जल्दी से उनका गृह प्रवेश कीजिए। लगता है माँ जी शादी से खुश नहीं है। उनके चेहरे पर चौखट के आगे रखा चावल का भरा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और जैसे ही वसुंधरा के पैर छूने चलती है तो वो पीछे हट जाती है। माँ, कम से कम लक्ष्मी को आशीर्वाद तो दे दीजिए, ऐसी भी क्या नाराजगी दिखा रही हैं आप? खबरदार अशोक, जो मुझसे ऊंचे लहजे में बात करी तो ना तो ये गरीब बहू मेरे पसंद की है और ना ही मैं इस शादी से खुश हूँ। मैं इस शादी में शरीक हो गई, इतना ही बहुत है। अरे इस गरीब का तो भाग्य चमक गया, लेकिन इसके गरीब माँ बाप की मेरे बेटे को एक जरा सी चैन अंगूठी देने की भी औकात नहीं हुई। वसुंधरा के ताना मारने पर चौखट पर खड़ी लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। माँ जी, मेरी शादी में बाबूजी ने कर्जा लेकर किया है, वो इतने पैसे कहाँ से लाते जो चैन और अंगूठी बनवा सकते? यदि उनके हाथ में होता तो वो जरूर देते। तुम्हारे माँ बाप के बस में कुछ भी दहेज में देना नहीं था तो इतने बड़े बंगले में शादी करने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए था। अपनी हैसियत देखकर शादी करनी चाहिए थी। अरे बस करो, बड़ी बहू तुम्हें कोई हक नहीं बनता छोटी बहू को इस तरह से अपमानित करने का। आदर्श बेटा, बहू को कमरे में ले जा। जी पापा, चलो लक्ष्मी। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लक्ष्मी जैसे ही अपने बड़े बंगले के बेडरूम में आती है तो वह खूब सुंदर फूलों से सजा हुआ था। महंगी अलमारी, महंगा बेड और एक्सपेंसिव फर्नीचर लगा हुआ था। कमरा किसी हॉल जितनी बड़ी जगह में बनवा रखा था, जिसे देखकर लक्ष्मी दंग रह जाती है। तभी उसे उदास देखकर आदर्श पीछे से गले लगाते हुए कहता है, तो कैसा लगा मेरी प्यारी बीबी को? उसका कमरा पसंद तो आया ना? आदर्श जी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा बंगले का ससुराल मिलेगा और इतना अच्छा कमरा और आप जैसे पति। लक्ष्मी, अब तुम इस बड़े बंगले की बहू हो, इसलिए इन सब चीजों की आदत डाल लो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए अलमारी में जगह खाली कर दी है, यहाँ तुम अपने सारे कपड़े जचा लेना और बाकी ये ड्रेसिंग टेबल तुम्हारा मेकअप का सामान रखने के लिए है।
वैसे मुझे बेड पर लेफ्ट साइड नींद आती है, लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड सोती हो तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। बाकी और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हाजिर है आपकी खातिर में। आदर्श को इतना प्यार दिखाते देखकर लक्ष्मी मुस्कुरा देती है। बस इस तरह मुस्कुराते रहना, तुम मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। और हाँ, माँ की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो, वो ऊपर से थोड़ी कठोर दिखती हैं, लेकिन देखना माँ को जब तुम्हारी अच्छाइयाँ दिखेंगी तो वो तुम्हें खुद स्वीकार कर लेंगी। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं। इसी तरह लक्ष्मी का उसके बड़े बंगले वाले ससुराल में शुरुआत होती है। वह नहा धोकर कमरे में आती है और अपना बक्सा खोलकर देख रही होती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, ये संतरी वाली साड़ी अच्छी लगेगी, इसी को पहन लेती हूँ, हल्की भी है। तभी वसुंधरा और मालिनी कमरे में कुछ साड़ियां और गहने लेकर आती हैं। उन्हें देख लक्ष्मी अपनी जगह से उठकर खड़ी होकर पैर छूती है। माँ जी, आप प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम जेठानी जी। ओ प्लीज देवरानी जी, इतना संस्कारी बनने का शो ऑफ मेरे आगे मत करो। जेठानी जी, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया अपने से बड़ों की इज्जत करना। छोटी बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि अपने से रिश्ते में बड़ों से तमीज से बात की जाती है, जुबान नहीं लड़ाया जाता। जाने दीजिए मम्मी जी, देवरानी जी मिडिल क्लास घर से आई है ना, धीरे धीरे अपने बड़े बंगले की तहजीब और तमीज इन्हें मैं सिखा दूंगी। ये ले, ये कुछ साड़ियां मेरी तरफ से मैं तेरे खाते लेकर आई हूँ, इनमें से जो अच्छी लगे वो पहन लेना। अपने प्रति अपने सास का पिघलता हुआ मन देखकर लक्ष्मी को काफी अच्छा लगता है। लक्ष्मी धन्यवाद देती है। धन्यवाद माँ जी इस उपहार के लिए, पर अभी मैंने पहनने के लिए साड़ी निकाल ली है, इसे बाद में पहन लूंगी। तभी मालिनी साड़ियों को उठाकर बात को बढ़ाते हुए, देवरानी जी, तुम ये साड़ी पहनने वाली थी, इतनी सिंपल सोबर। अरे अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अब तुम बड़े बंगले की बहू हो। क्यों दीदी, इस साड़ी में क्या खराबी है? माँ ने बड़ी प्यार से दी थी, इसीलिए मैंने सोचा इसे पहन लेती हूँ। बहू, ऐसी साड़ी हमारे बड़े बंगले की नौकरानियां भी नहीं पहनती। तू तो इस घर की छोटी बहू है, तो अब से ये पहनावा ओढ़ावा इस घर की बहू की तरह ही रखना सीख ले। और ये कान में कितने हल्के से टॉप्स पहन रखे, नाक में इतनी हल्की लौंग। दामाद को तो कुछ दिया नहीं, बेटी को भी थोड़े अच्छे गहने नहीं दिए गए। इसे निकाल कर ये ज्वेलरी पहन लेना, ताकि तू इस बड़े बंगले की छोटी बहू लगनी चाहिए। अभी नई शादी हुई है तो पड़ोसने तुझे देखने के लिए आएंगी, और मैं नहीं चाहती कि बातें बने। अपने गरीब माँ बाप के दिए गए हर चीज का अपमान होते हुए देखकर लक्ष्मी का मन भारी हो जाता है। फिर भी वह अपने चेहरे पर इस शिकन तक को नहीं आने देती है। ठीक है माँ जी, मैं ये साड़ी पहन लूंगी। लाओ फिर ये सब साड़ी मुझे दे दो, नौकर चाकर को दे दूंगी। नहीं दीदी, इन साड़ियों को मेरे पास ही रहने दीजिए। माँ ने बड़े प्यार से मेरी शादी के लिए सहेज कर इसे रखा था, मैं इसे पहनूंगी नहीं, बस अपने पास रखूंगी। बहू, जब तुझे इन साड़ियों को पहनना नहीं है तो अपने पास रखकर भी क्या करेगी? मालिनी बहू, इन साड़ियों को उठा लो। मालिनी लक्ष्मी के हाथ से वो साड़ियां छीन लेती हैं और दोनों कमरे से चली जाती हैं। लक्ष्मी की आंखें डबडबा जाती हैं। मैंने कितने प्यार से वो सारी साड़ियां मेरे लिए सहेज कर रखी थी, और कितनी मेहनत से एक एक साड़ी पर कढ़ाई की थी। क्या बड़े बंगले की बहू बनने के बाद मेरा खुद पर इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने मायके से मिला कुछ भी पहन सकूं? अपने टूटे मन को समझाते हुए लक्ष्मी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। बंगला इतना बड़ा है और इतने कमरों का था कि वह भटक भी जाती है। इतनी देर से मैं रसोई ढूंढ रही हूँ, अभी तक रसोई नहीं मिली। इतने बड़े बंगले में इतने सारे कमरे बना रखे हैं कि मैं तो बार बार भटक जा रही हूँ। कुछ देर में लक्ष्मी बड़े बंगले की रसोई में पहुंचती है, जहां वसुंधरा और मालिनी खड़ी होकर खानसामे से अपने सामने खाना बनवा रही थी। खाने में तेल का खास ध्यान रखना, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा तेल नहीं होना चाहिए। और हाँ, खीर प्योर दूध की बनेगी और ये सारे ड्राई फ्रूट डाल देना। जी बड़ी बहू। माँ जी, जेठानी जी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है, इसीलिए पहली रसोई तो मेरी होनी थी। फिर आप लोग इनसे खाना क्यों बनवा रहे हैं? क्या क्या व्यंजन बनेगा मैं बना देती हूँ, आप बस मुझे बता दीजिए। छोटी बहू के बोलचाल में इतनी मिठास और नरमी देखकर रसोई में खड़े होकर खाना बना रहे रसोइया उसे देखने लगते हैं। लक्ष्मी, यहाँ पर खाना बनाने के लिए कुक लगे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम शेफ की तरह तो टेस्टी खाना नहीं बना सकती। जेठानी जी, माना कि शेफ अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन रसोई में जब गृहिणी का हाथ पड़ता है तो स्वाद खुद ब खुद खाने में खिलकर उतरता है, क्योंकि वह अपने परिवार वालों के लिए पूरे मन से खाना बनाती है। लक्ष्मी की बातें कहीं न कहीं वसुंधरा के मन को मोह लेती हैं। मानना पड़ेगा, भले मेरी छोटी बहू गरीब है, लेकिन इसके अंदर गुण तो है। छोटी बहू, जब बावर्ची खाना बना देंगी तो तू बस सब चीजों में चम्मच चला देना, पहली रसोई की रस्म हो जाएगी।
तभी गर्म दूध रसोइया के हाथ पर गिर जाता है, जिससे हाथ जलकर लाल हो जाता है। अरे माँ। भैया आप ठीक तो हैं? लक्ष्मी जल्दी से ठंडे पानी में रसोइया का हाथ डालती है और किसी परिवार के सदस्य के जैसे परवाह करती है। भैया आप बस थोड़ी देर और हाथ डालकर रखिए, हाथ में ठंडक आ जाएगी तो जलन नहीं होगी। तभी मालिनी कुक पर कुड़कुड़ाने लगती है। राजेंद्र तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इतना सारा दूध बर्बाद कर दिया और खाना भी रेडी नहीं हुआ, अब मीठा कौन बनाएगा? अरे बड़ी भाभी मैं बना दूंगा मीठा, बस थोड़ी जलन कम हो जाने दीजिए। राजेंद्र भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी जगह मीठा मैं बना दूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। तुम बनाओगी मीठा? अभी तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, कैसे परख करोगी कितना मीठा डालना है, कितना दूध डालना है और कितनी खीर बनानी है? जेठानी जी मैं बना लूंगी। लक्ष्मी की बात पर भरोसा करते हुए वसुंधरा उसे एक मौका देती है। बड़े ही मन से लक्ष्मी सबके लिए खीर बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे बंगले में भर जाती है और साथ ही बंगले के बाहर भी चली जाती है। जैसे ही पड़ोसनों की बारी आती है तो नौकर चाकर आते हैं। छोटी बहू रानी खाना बन गया तो लाइए, मैं परोस दूंगी। बिल्कुल नहीं, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए आज आप सबको मैं परोस करके खिलाऊंगी, आप सब बैठ जाइए। पहली बार नौकरों को इतना आदर सम्मान मिलते देखकर सबकी आंखों में नमी सी भर गई। छोटी बहू रानी बरसों गुजर गया इस बड़े बंगले में काम करते, लेकिन आज तक हमें किसी ने इतना आदर सम्मान नहीं दिया। इस बड़े बंगले के सदस्यों के साथ बैठकर खाने की बराबरी तो हमें किसी ने नहीं दी। आप सभी लोगों ने भी तो इस परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। सभी नौकर लक्ष्मी के कहने पर जाकर खाने की मेज पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसे देख मालिनी डांट कर उठाती है। तुम दो कौड़ी के नौकर चाकर की हिम्मत कैसे हुई हमारी बराबरी में बैठने की? जेठानी जी इन सभी को मैंने बैठने को कहा है। देवरानी जी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तुम्हें आए हुए 2 दिन नहीं हुए इस बड़े बंगले में और तुम अपनी मर्जी चला रही हो। तुम नहीं जानती नौकरों की जात को, उंगली पकड़ाते इनको सर पर चढ़ने में देर नहीं लगती। मालिनी का खराब बर्ताव देखकर नौकरों को दुख लगता है, तभी ससुर पक्ष लेते हैं। बड़ी बहू ये सभी रोज हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे दिन को अच्छा बनाते हैं। अगर एक दिन हम इनके दिन को अच्छा बना देंगे तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप सभी लोग बैठकर खाइए। सभी नौकर उनके बराबर में बैठकर खाते। मालिनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इस 2 कौड़ी की देवरानी को अभी इस बड़े बंगले की बहू बनकर आए 2 दिन भी नहीं हुआ और इनसे बड़े बंगले का रिवाज बदल कर रख दिया। कहीं इस तरह की मीठी मीठी बातें करके ये मम्मी जी को बहला फुसलाकर पूरा बंगला ही अपना नाम। धीरे धीरे अपने अच्छे आचरण से लक्ष्मी अपनी सास के दिल में भी जगह बनाने लगती है। भोर की पहली किरण के साथ उठकर पूजा पाठ करना, रसोई में खाना नाश्ता बनाना और वहीं रात को वसुंधरा के पैर दबाकर सोना। छोटी बहू तू अभी तक अपने कमरे में नहीं गई? रात के 2 बज रहे हैं। माँ जी पता ही नहीं चला कब पैर दबाते दबाते आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, जा जाकर सो जा। जी माँ। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन पड़ोस ने गायत्री शारदा वसुंधरा के घर आती हैं। हाय क्या बात है वसुंधरा, तुमने तो अपने छोटे बेटे की चटमंगनी पर शादी करवा दी और हमको बुलाया भी नहीं। दाल में कुछ काला है क्या? गायत्री मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है, लगता है बेटे ने लव मैरिज करी है। अरे ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, तुमको ऐसी खबर किसने दी? अरे अपनी पसंद से बहू चुनकर लाई हूँ मैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई तुमसे सीखे वसुंधरा, हमें सब पता है कि तुम अपनी छोटी बहू बहुत ही गरीब घर से लेकर आई हो। बिल्कुल सही सुना है आपने शारदा आंटी जी, वो तो हमारे स्टैंडर्ड में मैच भी नहीं खाती, पर क्या कर सकते हैं, पापा जी की पसंद की बहू है, इसीलिए एडजस्ट करना पड़ा है। तभी पीछे से लक्ष्मी चाय नाश्ता लाकर परोसती है। आंटी जी ये लीजिए चाय नाश्ता। नमस्ते। लक्ष्मी दोनों को इज्जत देते हुए उनके पैर छूती है। दोनों पड़ोसन आंखें जमाकर उसको देख रही थी। उसने सर पर घूंघट ले रखा था, जिसमें उसका संस्कारी आचरण झलक रहा था। मालिनी मॉडर्न ड्रेस में बैठी हुई थी। जो भी कहो वसुंधरा बहन, भले ही बहू गरीब घर से चुनकर लाई हो, लेकिन लाखों में एक संस्कारी, गुणवान और अच्छे आचरण की है। कम से कम तुम्हारी बड़ी बहू की तरह तरंगी पहनावा तो नहीं है। गायत्री की बात सुनकर मालिनी को मिर्ची लग जाती है। व्हाट डू यू मीन गायत्री आंटी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? और आप होती कौन है मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर जज करने वाली? देख लिया मालिनी बहू, अपने ऊपर तुम्हें एक बात सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने गरीब देवरानी को तुम अभी भर भर कर अपमानित कर रही थी, तब तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। इंसान को उतना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए जितना वो खुद सह सके। बाकी वसुंधरा, जाते हुए मैं एक ही बात कहूंगी कि तुम्हारे बड़े बंगले में भाग्य जगाने वाली बहू आई है, इसकी कदर करना। दोनों पड़ोसन चाय नाश्ता करके चली जाती है। उनके जाने के बाद वसुंधरा गुस्से में मालिनी को डांटती है। मालिनी बहू, ये क्या तमीज थी अपनों से बड़ों से बात करने की? मम्मी जी आपने सुना नहीं, वो दोनों पड़ोसन मेरे कपड़े को लेकर किस तरह से कमेंट पास कर रही हैं। क्या गलत बोला हम दोनों ने?
बड़े घर की बहू का पता उनके पहनावे से चलता है, लेकिन तेरा पहनावा इतना बेढंगा है कि हर कोई टोकता है। मैं हर किसी का मुंह तो नहीं जाकर बंद कर सकती। तो आप क्या चाहती हैं मम्मी जी? इन चीप क्लास लोगों के लिए मैं अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लूं? नेवर मम्मी जी, मैं आपकी छोटी बहू की तरह गरीब घर से नहीं आई हूं, इसीलिए मुझ पर दामन चलाने की सोचना भी मत। अपनी बड़ी बहू का घमंडी स्वभाव देखकर वसुंधरा को काफी खराब सा लगता है। मेरी एक छोटी सी बात पर मालिनी बहू ने इस तरह से जवाब दे दिया, पर मेरी छोटी बहू मेरी हर एक बात का मान रखती है। मैंने उसका ठीक से स्वागत भी नहीं करवाया। अब मैं इस बड़े से बंगले में अपनी छोटी बहू का अच्छे से रिसेप्शन रखूंगी। वसुंधरा लक्ष्मी को खुशी देने के लिए अपने बड़े से बंगले में उसकी रिसेप्शन रखती है, जिसके लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव जोड़ा बनवाती है और गहने भी बनवाती है। पूरे बंगले को सजाया जाता है। सुनो, ये पूरे बंगले में किस बात की सजावट हो रही है? बड़ी बहू रानी मालकिन ने छोटी बहू रानी का रिसेप्शन रखवाया है, उसी की सजावट हो रही है। ये सुनते ही मालिनी जलन में आ जाती है और अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो अपनी छोटी बहू को देने के लिए भारी एक्सपेंसिव लाखों का लहंगा और गहनों को देख रही थी। इतना एक्सपेंसिव लहंगा और ये ज्वेलरी मेरे होते हुए उस गरीब देवरानी के हाथ नहीं लगेगी। मालिनी कमरे में आकर वसुंधरा के आगे झूठा पछतावा करती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ उस दिन इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। मुझे उस बात का अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बड़ी बहू, गलती इंसानों से ही होती है। तुझे अपनी गलती का एहसास है, इतना ही बहुत है। माँ जी, आप ये देवरानी जी को देने जा रही है? मैं दे आती हूँ, आपको पापा जी बुला रहे थे। अच्छा ठीक है बहू। मालिनी उस एक्सपेंसिव लहंगे और ज्वेलरी को चेंज करके लक्ष्मी को एक मॉडल बैकलेस गाउन लेकर कमरे में आती है। लक्ष्मी, ये मम्मी जी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, इसे पहनकर रिसेप्शन के लिए रेडी हो जाओ, ये तुम पर खूब खिलेगा। लक्ष्मी जैसे ही उस ड्रेस को खोलकर देखती है तो असहज हो जाती है। जेठानी जी, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा छोटी है, आज तक कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी है मैंने। मैं तो इस घर की बहू हूँ, क्या मुझ पर ये जचेगा? लक्ष्मी, अब तुम बड़े बंगले की बहू हो, हमारे यहाँ की हाई क्लास पार्टी में सभी इसी तरह के कपड़े पहनते। मम्मी जी ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनवाया, अगर तुम्हारा मन नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, और ये थोड़ा सा बुरा ही तो लगेगा। मालिनी उस ड्रेस को लेकर जाने की झूठी एक्टिंग करती है, तभी लक्ष्मी रोक लेती है। जेठानी जी, माँ जी ने इतने प्यार से बनवाया है तो मैं इसे पहन लूंगी, आप मुझे तैयार कर देंगी? श्योर देवरानी जी। मालिनी जानबूझकर लक्ष्मी का खराब सा मेकअप करती है और उसे शॉर्ट ड्रेस पहनाती है ताकि वह पार्टी में सबसे खराब दिखे और उसकी बदनामी हो। रिसेप्शन का असली माहौल तो ये 2 कौड़ी की गरीब देवरानी क्रिएट करेगी जब ये इस तरह के कपड़े पहनकर पार्टी में जाएगी, और मम्मी जी गुस्से में आग बबूला होकर फटेंगी। इसकी तारीफ सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे, इसीलिए मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। सॉरी लक्ष्मी। कुछ ही देर में लक्ष्मी हाई हील्स शॉर्ट ड्रेस पहनकर नीचे आती है। हील्स पहनने की वजह से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वहीं रिसेप्शन पार्टी में आए सभी लोग देख देख कर बातें बना रहे थे। हाय हाय, वसुंधरा जी की छोटी बहू ने किस तरह के कपड़े पहन रखे, लगता है इसे भी बड़ी वाली की तरह शो ऑफ करने की हवा लग गई, तभी तो ऐसे कपड़े पहने हैं। सही कह रही हो बहन, वसुंधरा बहन के बड़े बंगले की दोनों बहू तो एक से बढ़कर एक है। लक्ष्मी बहू, मैंने तेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी और जेवर भेजा था, फिर तूने ये क्या पहन लिया? मम्मी जी, ये ड्रेस जेठानी जी ने पहनने को बोला था, आपने ही तो भेजा है। लक्ष्मी की बात सुनकर वसुंधरा सारा माजरा समझ जाती है और मालिनी को खूब सुनाती है। मालिनी बहू, शर्म आनी चाहिए, जलन में तुमने इस घर की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। हाँ, मैंने ये किया और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। जिसे देखो सबके मुंह पर इस 2 कौड़ी की देवरानी का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। सभी को बस इस बड़े बंगले की छोटी बहू दिखाई दे रही थी। सारा टेंशन केवल और केवल इस घर की छोटी बहू को ही मिल रहा था, बड़ी बहू किसी को याद नहीं थी। जेठानी जी, मैंने आपको जेठानी नहीं बल्कि दीदी का दर्जा दिया था, कम से कम उस रिश्ते का मान तो रख लेती। मैं बस सभी से जुड़कर रहना चाहती हूँ और इसी में खुश हूँ। इतना गलत करने के बावजूद भी लक्ष्मी मालिनी के प्रति जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाती। धीरे धीरे उसके नेचर में बदलाव आने लगता है और वह अब घर के नौकर चाकर के साथ अच्छे से व्यवहार